देखो इस तरह क्वेश्चन को बड़ी टेक्निकली सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, ऊपर का हाईएस्ट डिग्री 4 हो गया और नीचे का भी हाईएस्ट डिग्री 4 हो गया। यानी इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमने सिंपल वे में किया, एक्स स्क्वायर, पहले भूल जाओ इंटीग्रेशन, पहले अलजेब्रिक ले लो। तो एक्स स्क्वायर को हमने जेड ले लिया, तो z+1 z+2 z+3 z+4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, z इंटू जेड जेड स्क्वायर 2z प्लस जेड प्लस 2। उसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 बाई जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। यहाँ भी तुम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन वो लेंदी होता। अब इस क्वेश्चन में देखो, कभी भी ध्यान रखना, ऊपर का न्यूमरेटर, खासकर इंटीग्रेशन में, ऊपर का न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर, हाईएस्ट पावर यदि सेम है तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज द शेप, यानी ये दोनों को सेम बनाओ। तो देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर हमेशा चेंज करना, हम इसको भूल गए। नीचे में जो है जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 मैंने ऊपर में लिख दिया, जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12, जबकि होना ये चाहिए। तब सोचो मैंने कैसे लिख दिया, तो जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर है, होना चाहिए 3z, मैंने लिख दिया 7z। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दो -4z, क्योंकि 7 - 4 3। अब होना चाहिए 2, हमने लिख दिया 12, तो -10। कितना सिंपल हो गया। अब इसको स्प्लिट करो, यानी दिस बाई दिस, माइनस कॉमन 4z प्लस 10 बाई दिस, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया। यहाँ 4z प्लस 10 हो गया, जेड स्क्वायर 7। फिर इसको बैक कर दो, 1 माइनस 4z प्लस 10, किसके बदले हम लोग लिखे थे, किसके बदले लिखे थे, z प्लस 3 z प्लस 4, यानी इसका फैक्टराइजेशन फिर से लिख दो, z प्लस 3 z प्लस 4। अब ये दोनों में एक ठो को काटने का कोशिश करो, किसी को भी। तो मैंने क्या किया, देखो 4z, 10 को मैंने 12 बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे 3 होगा। तुम इस 10 को 16 भी बना सकती थी, क्योंकि 4 हो जाता। तो हमने 10 को 12 लिख दिया, और 12 - 2 इज 10। अब 4 यहाँ से कॉमन, तो z प्लस 3, यानी 4 कॉमन तो z प्लस 3। तो यहाँ से देखो 4 कॉमन तो z प्लस 3 बाई टोटल, और -2 बाई टोटल, यानी 4 कॉमन तो z प्लस 3 बाई टोटल, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई टोटल। स्प्लिट का ही रूल है, ध्यान रखना, दिस बाई टोटल एंड दिस बाई टोटल, जैसे ऊपर भी किए थे ना, दिस बाई टोटल एंड दिस बाई टोटल। ओके, आ जाओ पॉइंट पर। तो z प्लस 3 कैंसिल, तब 4 बाई जेड प्लस 4 सेपरेट हो गया। यहाँ 2 बाई जेड प्लस 3। अब इसको बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा, यहाँ आके अब फिर मेथड मत यूज करने लगना। z प्लस 3 और z प्लस 4 इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तब पार्शियल a b c वो तुम्हारे बुक में दिया, भूल जाओ। 1 बाई इतना है ना, तो सोचो कि दोनों में छोटा कौन है। ये दोनों में z प्लस 3 और z प्लस 4, तो z प्लस 3 z प्लस 4 छोटा ये है। तब पहले छोटा वाला टर्म को लेना, माइनस बड़ा वाला टर्म को लेना, कांस्टेंट बाहर है। अब उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ये दोनों का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना। तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1, -1 नहीं, डिफरेंस बोल रहे हैं, यानी बड़ा माइनस छोटा 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, सेम हो जाएगा। तो तुमको कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन यदि, जैसे मान लो x प्लस 2 और x प्लस 7 का इंटीग्रेशन हम पूछ दें, तो तुम पार्शियल मत जाना, इसमें पता करो कि छोटा कौन है। तो x प्लस 2, यानी 1 बाई एक्स प्लस 2, माइनस बड़ा है 1 बाई एक्स प्लस 7, और दोनों का डिफरेंस 7 - 2 कितना हुआ, 5। 5 से डिवाइड करेगी तो वही आएगा। अब फट से इंटीग्रेशन हो गया एक ही लाइन में, 1 बाई एक्स प्लस 2 मीन्स लॉग। उसी तरह से यहाँ भी मैंने किया, छोटा माइनस बड़ा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 4 बाई जेड प्लस 4 माइनस 2 बाई जेड प्लस 4, तो 4 और 2 6 बाई जेड प्लस 4, 2 बाई जेड प्लस 3। अब बैक आ जाओ, यहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई किया, अभी इंटीग्रेशन कहीं नहीं। इंटीग्रेशन तो एक ही 2 लाइन में होता है, अभी तक सिंप्लीफिकेशन था। अब 1 प्लस 2, जेड के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, माइनस यहाँ जेड है 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, और जेड के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब इंटीग्रेशन लो, 1 dx, अब x में आ गए, देखो जेड खत्म, जेड का वैल्यू हमने पुट कर दिया, 1 प्लस dx प्लस 2 बाहर, 1 बाई
एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट √3 स्क्वायर लिख दिया मैंने, 6 बाहर, यहाँ से 6 बाहर कर दो, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब तुमको मालूम है फॉर्मूला यहाँ से, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तुम फार्मूला जानती है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रेशन है, 1/a tan इनवर्स x/a। तब यहाँ लिखो 1/a, ए के जगह पर √3 tan इनवर्स x/a। पहला का काम खत्म, -6, यहाँ ए के जगह पर 2 है, /2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, इस 2 को काट देना, एंड दिस इज द आंसर।